आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का मेरा विषय देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा औरंगाबाद शहर के अंदर के समाचार पत्रों में आया कि सिल्लोड में, औरंगाबाद में और एक दो जगहों पे जो है तो मालेगांव में यहाँ पर एक ऐसा आरोप लगाया गया कि एक बड़ी संख्या में बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है या अफगानी है, तालिबानी है, ऐसे कई तरह की ऐसे अफवाहें चली, आरोप लगे क्योंकि बोगस आधार कार्ड बने, ऐसे बहुत सी बातें चली। तो यही सब्जेक्ट को लेकर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इससे पहले भी ये बात उठी थी, लेकिन लोगों ने पता नहीं, जिम्मेदारों ने उससे अनदेखी किया। अब बाज़ाब्ता पुलिस डिपार्टमेंट से बाज़ाब्ता शिकायत हुई और बाज़ाब्ता एक माजी आमदार ने जो तो उसकी शिकायत की है। आप किरट समैया साहब बोल के आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि भाई उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसी बात है, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। इसकी जांच भी चल रही है और सारे काम कानून कायदे से चल रहे हैं। लेकिन ये कड़वा सच है, ये एक सच्चाई है कि मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारों को, चाहे सियासी हो, समाजी हो या फिर मजहबी हो या एक आम सोशल वर्कर हो, कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका एक ऐसा लापरवाही का शिकार है। हमारा खुद का सर्वे है, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, कोई बेतुकी बात या कोई इस्लाम तराशी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास है सैकड़ों, आपको मिल जाएंगे सैकड़ों कि आधार कार्ड में नाम अलग, इलेक्शन कार्ड नाम में अलग, स्पेलिंग थोड़ी कम ज़्यादा, कहीं शेख पूरा लिखा हुआ तो कहीं SK लिखा हुआ, कहीं मोहम्मद का M लिखा हुआ तो कहीं MD लिखा हुआ तो कहीं इसमें पूरा लिखा हुआ। ये टेक्निकल बात है, हालांकि गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है ना, वो स्पेलिंग के हिसाब से लेता है। अगर मेरे नाम के आगे, मेरे नाम में अगर पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है तो बराबर ले लूँगा। अगर मैं मेरा नाम खाली MD डालूंगा, M डालूंगा तो नहीं लूँगा। ये एक सेटिंग रहती है, मतलब टेक्नोलॉजी की बात है ये। तो बहरहाल आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा है। वक्फ बोर्ड के बचाने के वास्ते धुआंधार भाषण चल रहे हैं, मोर्चे की तैयारी चल रही है, रोड पे आने की तैयारी चल रही है। खैर, वो अपनी बात दुरुस्त है जो भी है, लेकिन मैं आपको तमाम लोगों को बता दूं, देखिए, ना वक्फ बोर्ड भाग के जाने वाला, ना वक्फ बोर्ड की ज़मीनात भाग के जाने वाली। हमारे पास अदालतें मौजूद है, कानून मौजूद है, संविधान मौजूद है, विधानसभाएं मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सब मौजूद है। कोई भाग के जाने वाला नहीं है। इसलिए अगर इसमें और देर भी लग गई, अगर इसमें आपने देर से भी एक्शन भी लिए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं, क्योंकि जो नुकसान होना था हमारा हो गया। वो चीज़ पलट के आने वाली नहीं। जो वक्फ की ज़मीनात चली गई वो चली गई, और जो बच गई तो वो अल्लाह मालिक है। एक सरकार से थोड़ी उम्मीद की जा सकती है कि भाई आप गरीबों का ख्याल करो, क्योंकि वक्फ बोर्ड को तो अल्लाह ने हिदायत नहीं दिया था उनके जिम्मेदारों को, गरीब मुसलमानों का काम करो, तो उनको हिदायत नहीं मिली थी, करके अल्लाह इससे काम ले रहा। तो खैर, मेरा विषय था बर्थ सर्टिफिकेट का, कि पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे भारत में, अब इसको बात को हल्के मत लो आप, क्योंकि पहले इक्का दुक्का खबरें छपती थी, घुसपैठिया, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये और वो, इक्का दुक्का खबरें आती थी और इसकी निष्पक्ष जांच भी होती थी। और कई अखबार में छपता है कि बांग्लादेशी आते हैं, सरकार उसकी जांच करती है, पुलिस कार्रवाई करती है, उसको पकड़ते हैं और कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई भी होती है, या तो उनको वापस भेज दिया जाता है, जो भी कानून के हिसाब से काम होता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि लोग पकड़े जाते हैं, अखबार में छपता है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो मुकामी लोग हैं, जो स्थानिक लोग हैं, जो पक्के भारतीय है, और हज़ारों की संख्या में, अगर इनके पर सवाल उठ खड़े हो कि भाई आप पे अगर आरोप लगते हैं कि आप घुसपैठिया है या बांग्लादेशी है या कुछ और है, ये ज़रा सोचने वाली बात है, ये ज़रा सोचने वाली बात है। अब जितने भी मुसलमानों की तंजीमों के जिम्मेदारान हैं, तो उनसे अदबन गुजारिश है कि ये अभियान चलाइए अपने अपने ऑफिस के ज़रिए से, या मस्जिदों को सेंटर बनाइए। हमारे पास 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी हिंद है माशाअल्लाह, जमीयतुल उलमा हिंद है, अरशद मदनी साहब है, महमूद मदनी साहब है, सुन्नी जमात है अहले हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत प्यारा काम करते हैं, शांति भाईचारे के लिए शब रोज़ काम कर रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश, आपके भी छोटे मोटे कार्यालय रहते हैं, 1 रूम 2 रूम जो भी है काम रहते हैं, तो आप एक अभियान लेकर चलिए। सबसे पहले तो ये कीजिए कि मुसलमानों के तमाम दस्तावेज की जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त करने का अभियान चलाइए।
जैसा एग्जाम्पल मेरा नाम है मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, तो मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी आधार कार्ड में भी होना चाहिए, इलेक्शन कार्ड में भी वही होना चाहिए, राशन कार्ड में भी वही होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में भी वही होना चाहिए, पासपोर्ट में भी वही होना चाहिए। अगर मेरे पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है, 4 व्हीलर लाइसेंस है, लाइसेंस के अंदर भी वही स्पेलिंग होना चाहिए। अगर मैंने कुछ जमीन खरीदा, जो भी खरीदा छोटा मोटा, उसके ऊपर भी वही नाम होना चाहिए, वही स्पेलिंग होना चाहिए। इसकी बातों की तरफ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यही टेक्निकल बहाने से इल्जाम लगा दे रहे कि भाई इसमें नाम अलग है, उसमें नाम अलग, कुछ भी नहीं है। मोहम्मद का मो का मतलब मोहम्मद, और कहीं लिखा हुआ पूरा मोहम्मद। अब क्या बोलेंगे इसको आप? और ये आम शिकायत बात है कि हमारे जो गैर मुस्लिम हमारे आदरणीय अधिकारी रहते, तो उनको ज़्यादा मुसलमानों के नाम पे जैसा समझ में नहीं आता। ये आम शिकायत है, ये सच्चाई भी है। तो इसके बारे में अपने अपने तौर पर पूरे महाराष्ट्र में जिला कलेक्टर ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, समाज कल्याण है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, जो भी जहाँ का जो अधिकारी होते हैं स्थानिक, जिनके हाथ में कारोबार होता है, वहाँ से नुमाइंदगी करके उनसे परमिशन लेके एक अभियान लो कि साहब ये नाम दुरुस्ती अभियान चलाते हैं। अरे सरकार का अभियान है, पूरा नाम का वो चलाओ आप। अब ये बंद कर दो आप। बहुत सी जगहों पे देखने में आता है आधार कार्ड पे अलग, इलेक्शन कार्ड पे अलग, तो ऐसा कुछ अलग, कोई उम्र का लफड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अब ये ठीक बात नहीं। अब तक जो चल गया चल गया, अब तक जो चल गया चल गया, लेकिन यहाँ से अलर्ट हो जाइए। और नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब जो भी है, खास करके वैसा तो कानून सबके लिए है। ऐसा कहीं GR नहीं लिखा है कि खाली मुसलमान ने सर्टिफिकेट निकालना, हिंदू ने नहीं निकालना, सिख ने नहीं निकालना, हमारे दलित भाई ने निकालना, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। कानून कायदे सबके लिए बराबर होते हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के लेकर राजनीति हो रही है और बार बार लफ्ज़ मुसलमानों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये जुमला मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है कि कम से कम मुसलमानों को चाहिए कि भाई जब आपका नाम बार बार उछाला जा रहा है, आपको निशाने पर लिया जा रहा है, या आपके ऊपर एक तरह की राजनीति हो रही है, तो आप भी उस गंदी राजनीति को कैसा जवाब दे सकते हैं कानूनी हिसाब से, वो आप देने की कोशिश कीजिए। तो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो भी है, सबसे पहले इनका सही टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए, पहले फुर्सत में बनाइए। ये मत बोलिए कि आज पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, बाद में बना लेंगे, अगले महीने बना लेंगे, होते होते साल निकल जा रहा, फिर 2 साल निकल जा रहा, फिर बाद में अधिकारी बोलेगा 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तुमने अब तक क्यों नहीं बनाए? तो क्या जवाब देंगे? अब 3 साल थोड़े नहीं होते। तो कई ऐसे लोग हैं, किसका 1 साल पुराना है, किसका 2 साल पुराना है, क्यों तो बोले वो ऐसा था, मंदी थी, परेशानी थी, वो टाइम नहीं मिल रहा था। ये सुस्ती बहुत महंगी पड़ने वाली है। अब ये ठीक बात नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में एकदम क्लियर हो जाइए। बर्थ सर्टिफिकेट के मामले के अंदर भी जो लड़के का नाम है उसकी स्पेलिंग सही होना चाहिए, बाप का नाम सही होना चाहिए, माँ का नाम सही होना चाहिए, आपका एड्रेस जो भी है, आपका अगर प्लॉट नंबर है, घर नंबर है, गली नंबर है, एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। इतना बारीकी से लो उसको, आप इसको हल्के मत लो। आप चलते रहता, होते रहता, कौन पूछ रहा, और कहाँ आप सरकार से काम पड़ने वाला है, अपन कहाँ लोन लेने वाले हैं, और कौन अपने पूछने वाला है, ये चलने वाला नहीं। अभी जो मुसलमानों के बड़े जिम्मेदार है, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है, क्योंकि आम बेचारे भोले भाले मुसलमान, उनको समझता नहीं ज़्यादा, क्योंकि बेचारे हाथ मजदूर लोग हैं, मट्टी काम को जाते, चपला बेचते, भंगार बेचते, होटलों में काम करते, पान टपरी चलाते, भाजी पाला बेचते, छोटे मोटे करते, ज़्यादा मिडिल क्लास लोग रहते, समझता नहीं, रोज़ कमा रहे, मतलब खाने पकाने पर परेशान, इसमें दिमाग चलता नहीं। और सरकार की कानून की अहमियत क्या है, इनको शऊर भी नहीं है। जब डंडा पड़ रहा तो चिल्ला रहे। ये सच्चाई है कि आपकी जवाबदारी है कि बाज़ाब्ता मस्जिदों का सेंटर बनाओ। आप कोई रूम खाली रहते मस्जिद के, वो रूम जो खाली कराओ, ये खाली होगा तो उसको अच्छा कराओ, वहाँ कंप्यूटर लो सरकार से, जैसा आपने सरकार जो केंद्र रहता, अपने कलेक्टर साहब से, तहसीलदार से मशवरा करके साहब वहाँ के वो परमिशन लो, और लोगों को जो है तो सहायता दो। इसके अंदर सरकार की आपकी मदद करेंगे, कि सरकार को भी डेटा मिल रहा ना कि भाई आबादी कितनी है, आदमी कितने हैं, बच्चे कितने हैं, महिला कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, OBC कितने हैं, खाटी कितने हैं, जो भी है, मनियार कितनी है, तेली है, तमोली है, जो भी है, एक तरह का जात का डाटा भी मिला। सरकार की मदद हो रही। सरकार की मदद के जरिए से जो बेचारे जो कई कागज में कम ज्यादा हो रहे, उनके भी जो है तो रहनुमाई हो जा रही। ये काम कीजिए आप, क्योंकि 1 साल के बाद क्या हो सकता है, मतलब 2 साल के अंदर
बहुत अगर किसी वजह से देर हुई तो 2 साल के अंदर जनगणना हो सकती है, क्योंकि 10-11 साल से हुई नहीं। अभी हो सकती है क्योंकि कोरोना आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था, टेक्निकल बातें आ गई थी, जो भी आ गया था, एक बहाने से मामला टला। लेकिन अब जनगणना होने वाली है। अब जनगणना होने वाली है तो अब तक जो चल गया चल गया, चलो भाई हमारे वार्ड के अंदर आए नहीं, किसे पीछे नहीं पूछे, अब ये नहीं। अब जनगणना अगर हुई, जनगणना का ऐलान हुआ, तमाम लोग उसको अपना फरीजा समझे, अपने अपने वार्ड, अपने अपने मोहल्ले के अंदर ऐसा अलर्ट रहना और संपर्क में रहना कि भाई रोशन गेट में कौन आने वाले हैं, कौन से साहब आने वाले हैं, उनका नाम क्या है, या महिला अधिकारी है, जेंट्स अधिकारी है, जो भी है, उनके हम संपर्क में रहें, सुबह शाम तक उनके हम साथ में रहें, उनका सहयोग करें, घर घर जाने में उनकी मदद करें। आसानी आपकी मदद से जो है तो आसानी से इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। इसके अभियान की तैयारी में जुड़ जाए। छोटा मोटा काम नहीं साहब, जितनी आसानी से 10-15 मिनट बोल दे रहा ना, इतना बहुत बड़ा काम है ये। इसके वास्ते अभी से लाहेमल तैयार करो कि जितने भी मुसलमानों की जो सलम बस्तियां है, आज भी मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। जो गरीब लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि बेचारे कागज पत्थर में कम ज्यादा, किसी के पास निकेनामे गुम जा रहे, किसके आधार कार्ड गुम जा रहे, किसकी टीसी गुम जा रही, इतने बुरे हाल है। अब जब जनगणना होंगी तो मालूमात देना पड़ेंगे ना, और अब जो जबानी देंगे तो हो सकता है अगर क्रॉस चेकिंग हुई कि भाई आपने दिए बोले थे, तो फिर आप बताओ, अगर मैं बोलूंगा साहब हम सिलोड़ के रहने वाले थे, औरंगाबाद पेट भरने को आगे, ठीक है इन्फॉर्मेशन ले लिए, बाद में रीचेक हो रहा, कोई जैसा कुछ अभियान चल रहा कि भाई आपने फॉर्म में मालूमात दी थी सिलोड़ के रहने वाले, तो बताइए सिलोड़ का क्या आपके पास, तो क्या ऐसे बातें चलेंगी ना, नहीं ना साहब हमारे अब्बा की टीसी थी, वो इंतकाल हो गया, हमको क्या मालूम, हजरत ने कहा रखे थे, हमको बोले भी नहीं थे, वो गुम गई होंगी, फट गई होंगी, फुक पात गई थे, बड़क पात गई थे। ये ऐसे बौले बातें जो है चलने वाली नहीं, ये अब तक चल गया, ये चल गया, अब चलने वाला नहीं। और ये हमने कई भाषणों में सुने हुए कि जब एनआरसी का मामला चलेगा अच्छे अंदाज से, ये क्या है, जनगणना क्या है वही, अब ये उसी की शक्ल है। हालांकि ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है, यह 10 साल में एक बार होती, कोई हैरत की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई बिचकने की बात नहीं है। लेकिन अब तक जो जनगणना हुई उसके मुकाबले में आपकी जनगणना जो होंगी, मर्दमशुमारी से कह सकते हैं आबादी का, वो बहुत मोहतात तरीके से, बहुत अलर्ट तरीके से और बहुत संजीदगी के साथ होंगी, बहुत संजीदगी के साथ होंगी। आपसे जो भी इंफॉर्मेशन ली जाएंगी बराबर उसको रिकॉर्ड पे लिया जाएगा, उसको डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और सरकार के अब सरकार है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा। अब मैंने मेरी अपनी जो इंफॉर्मेशन दिया, अगर मेरे को पूछा जा रहा है कि आपने इंफॉर्मेशन दी थी, बताइए इसका कोई सबूत है क्या, तो बताना तो पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आरोप लगते रहेंगे कि बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, तालिबानी है, अफगानी है, क्या नहीं है, यहाँ बम्बई जाने किराए के पैसे नहीं है, अब अफगानिस्तान से आगे बोलो आप ये लफड़े। मतलब दिमाग क्या चढ़ा कैसा चढ़ा समझ में नहीं आ रहा कि विकास की बात, डेवलपमेंट की बात, प्यार की बात, मोहब्बत की बात नहीं। बहरहाल जो वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है देखिए बड़ा अजीब सूरत हाल है, बड़ा अजीब सूरत हाल है। जब सब कुछ हाथ में था तो कुछ न कर सके, जब हाथ से निकल गया तो रोडों पे आ रहे, है ना अजीब बात। जब सब कुछ हाथ में था, सरकार ने आपको वक्फ मंत्री बनाई, वक्फ मेंबर बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया, सब दिया, सब करे, सब आपके हाथ में, चपरासी मुसलमान, वक्फ मंत्री मुसलमान, पूरे मुसलमान, शिकायत किससे कर रहे थे, शिकायत किससे कर रहे? जब तुम्हारे पास था तुमने तो इतना काम करना था कि एक भी घर बेघर मुसलमान नहीं रह रहा था, कितना हम काम करना था। लेकिन हमारी जो है तो चंद लोगों की गलतियां कहिए, मुफाद परस्ती कहिए, जो भी कहिए, उसकी वजह से कारनामे अंजाम दिए। मतलब सब कुछ हाथ में था, वो कहावत है ना, सब कुछ लुटा के अगर होश में आए तो क्या खाक होश में आए, ये वो मिसाल है। बहरहाल मुसलमान जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में एक्टिव हो जाए, अलर्ट हो जाए, एकदम अलर्ट। इसको लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए कि जान दो वो राजनीतिक हिस्सा था, वो बोल दिए होंगे, बयान आ गया होगा, कोई इलेक्शन का माहौल था, नहीं। अब यहाँ इतने अलर्ट हो जाओ, आप इतने अलर्ट हो जाओ कि आपके पास कागज पत्थर की इसलिए अहमियत है साहब, क्योंकि जैसा जो गवर्नमेंट के GR है, गवर्नमेंट के जो भी आए, कितने साल का होना, 1968 का होना, 62 का होना, 54 का होना, 27 का होना, 28 का होना, जो भी मतलब जो है, तो बहरहाल ये इसके अंदर आपने बैठना, ये बैठने से 2-3 फायदे हैं।
एक तो आप मुतमईन रहते कि हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आगे की नस्लों को जो तो पढ़ने में, लिखने में, नौकरी में, पानी में, पासपोर्ट बनाने में आसानी रहती। अब ये दिमाग से ये निकाल दो आप। अब ये सोच लो आप, जो दिमाग में जैसा बोलते ना कि हम जो सोच नहीं सकते वो चीज़ हो रही। अब जो चीज़ सोच नहीं सकते वो चीज़ हो रही, और कानून से हो रही, कायदे से हो रही, तो फिर उसके लिए आपको तैयारी किस तरह से करना है और करना चाहिए, ये आपको करना है। इसके ऊपर राजनीति मत करो, इस्लाम तराशी मत करो। अगर अपने में कुछ कमियां हैं, कुछ कोताहियां हैं, उसकी गलती की इस्लाह करो, उसकी गलती की दुरुस्ती करो, किसी को बयानबाजी मत करो, कोई बात मत करो। और ख़ास बात यह है, मैंने इससे पहले भी अपील किया था, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि मेरे अपील करने के बाद भी एक बंदे ने शहादत दिया, एक मुसलमान ने शहादत दिया, कि शहादत को पागल समझ के लिया गया। बहुत अफसोस की बात, बेइंतहा अफसोस की बात है। ये मैंने गवाही दिया था, औरंगाबाद शहर का सर्वे किया था। कई लोगों के पास जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है, किसी बात गुम जा रहे, फट जा रहे, गरीब लोग हैं, परेशान है, इनकी मदद करो, तंजीमें आ गया हो, पर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, पेपर में आया नहीं। कि मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूँ, हमारे चारों पांचों जो काबिल एहतराम जो इस्लामी जमाती तंजीमें हैं, मैं बड़ा अदब एहतराम से आपको गुजारिश मतलब दावत दे रहा हूँ, आपको सदा लगा रहा हूँ कि देखिए अभी भी वक्त है, साल 1.5 साल में जनगणना होने वाली है। एक अभियान चलाइए कि जो भी मुसलमान जो हाथ मजदूर है, जो किराए का मकान रहता, गाड़ी चलाता, रिक्शा चलाता, बाप दादाओं के 7-8 कागज है, दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र है, वालिद साहब की टीसी है, पुराना 7/12 है, खालसा पत्र का है, निजाम सरकार का कुछ काला पीला कागज है, रहता ना कुछ, ये सब कागज 6, 7, 10 कागज रहते। अब ये 10 उसको कोई कागज बड़ा रहता है, कोई छोटा रहता। अब एक लिमिटेशन करने जाएंगे तो 20 रुपये लगते। अब 10-12 कागज रहते हो पुराने जमाने के, अब उसको लिमिटेशन करने को बोले एक कागज 20 रुपये का, तो 20 कागज के लगते 400 रुपये। अब उसको एक और रिकॉर्ड बनाना कलर जोरस करके, तो उसको लगते और 400 रुपये। फिर एक ब्लैक एंड व्हाइट निकालना, यानी 1000-1200 रुपये लगते। अब उसमें हो रहा क्या, अब मैं एग्जाम्पल, मैं रिक्शा चलाता, मेरा घर किराए का है। अब मैं सोच रहा यार मेरे पास दादा का भी, अब्बा का भी सब है, साला वो बच्चों के मिला के सारा 15-20 कागज है। अब सबका लिमिटेशन कराते बैठेंगे तो दिन भर जाता। आप एक दिन का अपना काम खोटी होता। फिर वो कहाँ से लेंगे 500-600 रुपये, जान दो है, जब पैसे आएंगे, जब देख लेंगे, रमजान में कमा लेंगे, दिवाली में खादी भाड़ा मारेंगे, कुछ भी अपना ख्याली बात है। उसमें क्या होता, सालों साल निकल जाते। फिर होता क्या, हल्लू से फिर वो घर बदलते, घर खाली होते, कभी पानी टपक जाता तो कागज फट जाता, कभी झुंगरा काट लेते, कभी जो तो चूहे काट लेते, लापरवाही से वो हो जाता। मतलब वो घड़ी अल्टी पट्टी में टुकड़े हो जाते, कहीं शही फट जाती, कहीं शही मिट जाती। हालांकि कागज कब का है, निजाम सरकार के ज़माने का है। जो भी है, ज़मीन मिली थी, नाम मिला था, सरकारी नौकरी पे थे, या ये थे वो थे, ये बहुत मजबूत पुरावा है, ये बहुत मजबूत पुरावा है। तो ये हमारे जो बड़े जिम्मेदार है ना, ये उनकी अपनी अखलाकी जवाबदारी है कि इसको कब तक हल्के में लेंगे, आप कब तक लेंगे। ये वक्फ बोर्ड का हल्के में लिए, आखिर में क्या चला, सरकार जाग गई, दिया डंडा सरकार ने। फिर जब देखिए गलतियां पकड़े कि भाई ये तो बहुत बोलते अल्लाह रसूल की जमीन है, अल्लाह इसका मालिक है, इसको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, तो हौले बौले ने कान में भिड़ा नहीं उनके। वो देख रहे यार ये तो अल्लाह की जमीन है बोलते, और धड़े से अंदर बात चल रही। अब सरकार है ना, वो सरकार में है ना, एसबी विभाग उनके पास है, खुफिया विभाग उनके पास है, सीआईडी विभाग उनके पास है, वक्फ मंत्री वो है, प्रधानमंत्री वो है। वो छोटे मोटे लोग हो क्या हो कि भंगार वाले फारूक भाई हो, या अंदो यार को क्या समझ भंगार वाले हो। मतलब हमारी सोच देखो, अरे क्या जो तो ईडी का मत ले रहे। अरे सरकार को सब दिख रहा था कि हमने मुसलमानों के हाथ में दिए, जान दो भाई अल्लाह रसूल की जमीन है, मतलब देव धर्म की जमीन है, जान दो हाथ में डालो अपन, लेकिन हाथ डाले मुसलमान के हवाले करे। बाद में फिर जब देखे कि यार ये खुद अल्लाह से नहीं डर रहे, तो फिर वो मजबूरी बीच में आ गए। और हम क्या बोले, नहीं वो अल्लाह रसूल की जमीन है, वो अल्लाह की अमानत है। आज जब ये बंदराबाद हो रही थी तो किसी अमानत थी? अब सवाल करेंगे ना वो तुम्हारे से। अब ये जो बंदराबाद चली, अब यहाँ तो कोई गणेश राव जी नहीं थे, कोई कुलकर्णी साहब तो नहीं थे कि हमें कुलकर्णी साहब ने साइन मार देंगे बोल के, ऐसी बात तो नहीं थे। सब यहाँ वही थे, अस्सलाम वालेकुम बोलने वाले थे, अल्लाह अकबर बोलने वाले थे, अल्लाह का नाम लेने वाले थे, कोई दूसरे थे नहीं। कौन से मुंह से बोलते, होड़ भी अपने, दांत भी अपने। समझ रहे बात को आप, करके ये मामला आफत है। इसके अंदर भी आप बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में जो है ना, एक बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है, हमारे कागज पत्तर की तहफ्फुज़ का मामला है। ये अभियान चलाओ,
चारों पांचों हमारे इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारान से बड़ा अदब एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ, और तमाम पॉलिटिकल लोग, चाहे कोई भी पार्टी करो, अपने अपने कार्यालय पे 2 कंप्यूटर बिठाओ, वाईफाई कनेक्शन लो, अपने सरकार से बातचीत करो, कलर जेरॉक्स की मशीनें लो और पेपर में ऐड दे दो। मतलब एक न्यूज़ दो कि भाई मिसाल के तौर पर किराया पड़ा सलाम मस्ती में आता, माशाल्लाह 60 मतलब 30-40% लोग ठीक ठाक है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा तरक्की करके घर बना लिए कर लिए, लेकिन 60% किराए से रहते, मजदूरी टाइप में ये जो भी जैसा भी है 50-60%। अभी गरीब रोज कमा रहे रोज खा रहे। अब इनके पास 5-6 कागज है, 6 कागज है, जो भी है तो ऐलान करो कि भाई मस्जिद के रूम के अंदर वहाँ कलर जेरॉक्स भी है, लेमिनेशन सहूलत भी है, और हक ईमानदारी से आओ। अगर आप वाकई गरीब है तो आपसे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे। एक लेमिनेशन करने के 2 रुपये लिए जाएंगे, एक कलर जेरॉक्स करने के 2 रुपये लिए जाएंगे, और जो फाइल आती 10 रुपये की, एक फाइल आती है पुट्ठी बड़ी आती, देखो वो आती कम से कम 50-60 रुपये की। वो 50-60 की फाइल हम सिर्फ 10 रुपये में थे, सिर्फ 10 रुपये में थे। यानी कि एग्जाम्पल में दे रहा, अगर मेरे पास मेरे बाप दादाओं के मतलब जो भी है पुराना शिजरा, ये पुराना जमीन लिए थे, बॉन्ड लिए थे, 7-12 लिए थे, जो भी है, ये सब मिला के अगर स्कूल की टीसी है, कुछ निकाहनामा है, ये होते 10-12 कागज। अब 10-12 कागज को लेमिनेशन करना, उनकी कलर जेरॉक्स लिखाना, 2 शर्ट बना के दो, एक ओरिजिनल का जो है तो लेमिनेशन और कलर जेरॉक्स का भी लेमिनेशन, और समझा के देना ये ओरिजिनल को जो है तो पेटी में महफूज कर दो। दफन कैसे करते, दफन ऐसा नीचे रख दो कि गाड़ी में निकालने की जरूरत नहीं पड़ना, घूमना नहीं, और जो कलर जेरॉक्स है उसको ऊपर रखो, इसमें जरूरत काम आए, लेने को, देने को, बताने को, सरकारी कामकाज में जरूरत पड़ने को रखो। तो इसके ऊपर आओ, ईमानदारी से बोलोगे भाई हम मजदूर आदमी है, इतने पैसे दे नहीं सकते, तो मतलब 200-300 में उनका जो है तो 15-20 कागज की जो है तो कलर जेरॉक्स भी हो जाना और लेमिनेशन भी हो जाना। और जब वो गट्ठा ले जाएंगे, महफूज रखेंगे, और जब वो मरदमशुमारी होंगी, जनगणना अभियान चलेगा, तो बेचारे बता सकेंगे कि हमारे दादा की टीसी, ये हमारे अब्बा की टीसी, ये अमुक है, ये नमुक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे भाई आप तस्दीक होना ना। अब मैं बोल रहा साहब हमारे दादा निजाम सरकार के ज़माने में सूबेदार थे, बताओ कागज नहीं, काय के सूबेदार थे, चुप अपना उड़ा शुभ आता। अरे तरीके से कौन सी कौम है, 950 साल करने वाला समाज है क्या, तो बोले हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा निज़ाम है, और वही निज़ाम वाले के पास कागज पत्तर रखने का धड़ से सिस्टम नहीं है। अबे गरीब लोग हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, परेशान है, भूख मतलब गरीबी है, जो तंजीमें काम कर रही, जमातें काम कर रही है, आपका अखलाकी फर्ज है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो छोटे मत लो, इसको हल्के मत लो। अरे जान दो यार, कौन देख रहा, क्या हो रहा, ऐसा बोलने की बातें है, वो तो बिचकार है, वो तो लपकार है, और क्या होने वाला है, ये जहन में मत लाओ आप। इसको बोलते हैं मोदी सरकार। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कानून से चलेंगे तो सब ठीक ठाक चलेगा। और आप जानबूझ के आईडी का बात ले लेंगे, लापरवाही करेंगे, फिर डंडा चलेगा, और फिर बोलेंगे जातिवादी है, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे, ये बेवकूफ़ी की बात। अपने पास सलीके से हर चीज़ रखो, कायदे में रहो, कानून कायदे जिंदा है, कोर्ट भी जिंदा है, कुछ भी नहीं होता, उनको समझ में आता नहीं, ऐसा मामला क्लियर है। लेकिन मेरे को पूछ रहे कि बताओ तुम कब से रहते, क्या रहते, और मैं अगर एड़े बातें करूंगा कि नहीं साहब वो था, घूम गया, हमारे पास ये होगा, ये क्या बात हुई। अरे उनको समझ में आ रहा, सब सही है, बल्कि लेकिन कायदा रहता ना, कानून रहता, और सबूत की जगह सबूत ही लगते, सबूत की जगह बयान नहीं चलता। एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, जहां पर अगर ऐसा लगता है कि सबूत की जरूरत है और खाली बयान दे रहे कि नहीं मैं गवाही देता हूँ, ये चलता नहीं। सबूत क्या है, ठोस कागज कुछ है क्या, सबूत की जगह सबूत लगता, बयान की जगह बयान लगता, इसको हल्के मत लो। और वफ की लड़ाई को जो है ना जरा थम जाओ। वैसा भी हमने कुछ 3 तेरा नहीं मारे, वो 3 तीर नहीं मारे हुए, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। अब जो अपने बाप को मिलना नहीं है, जो वापस आना नहीं है, तो उसके ऊपर तवानाई जाया मत करो। हाँ, जो साफ सुथरी जमीन है, सरकार से बातचीत का दरवाजा खुला रखो, उसके लिए क्या एक मंसूबा तैयार करो। अरे मंसूबा तैयार करके जाओ, खाली ये मत जाओ कि नहीं ये जमीन खाली है, उसको बचाना है। सरकार के पास एक प्री प्लान लेके जाओ कि भाई गरीब मुसलमान है, तो रहने की जगह नहीं, दादर की फिर रहे, हम सरकार से मांग करते कि चलो हमने नहीं करे, कल आप करके दे दो। इस तरीके से सलीके से तरीके से एक डेवलपमेंट प्लान के साथ, विकास के साथ जाओ। खाली ये बोल के मत जाओ कि नहीं वक्त की ज़मीन है, हमें बचाना है, ये अल्लाह की ज़मीन है, मत करो, अल्लाह गज़बनाक होगा। बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अल्लाह को भी दिख रहा कि 30-35 साल से क्या चल रहा था, और कौन से मुसलमान थे, अल्लाह को भी दिख रहा, अल्लाह बहुत गज़बनाक होंगे। और अल्लाह इससे जूते खिलाएंगे अपने को, और जूते खा रहे अपन, फेल जा रहे अपन, यही वजह है, गरीबी को है बदुआ।
बदुआ दे रहे ना। अब गरीब तो अल्लाह पकड़ नहीं सकता, गाली दे नहीं सकता, झगड़े कर नहीं सकता, तो फिर अल्लाह क्या कर रहे? अल्लाह काम ले रहे, फिर जलील भी कर रहे, रुसवा भी कर रहे और शिकंजे भी कस रहे। ये बदुआ है साहब, ये छोटी मोटी बात थोड़ी है। जब गरीब की बदुआ रंग लाती ना तो अल्लाह फिर अल्लाह निजाम है, वो मोदी सरकार से भी इंसाफ दिला देगा फिर, क्योंकि कायनात का बना अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बात खत्म हो जाती। दिलों को पलटाने वाला वो है, हिदायत देने वाला वो है, गुमराह करने वाला भी वो है। बहरहाल दोनों जाविये से आपको समझा दिया मैंने कि वक्फ बोर्ड के अंदर, जैसा औरंगाबाद के अंदर आपने देखा अखबार में छपा, ये सैकड़ों लोग हैं और ये गलत नहीं कागज, सिर्फ टेक्निकल मसले। टीसी में नाम अलग, टीसी में लिखा हुआ पूरा शेख, तो आधार कार्ड पे आ गया इसके यानी शॉर्टकट में शेख। तो पूरे मस्जिदवार जमात के जरिए से, कमेटी के जरिए से अभियान चलाओ कि भाई हमारे ऑफिस पे आओ और तुम्हारा क्या है पूरा पलीता लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ, इलेक्शन कार्ड लेके आओ, राशन कार्ड लेके आओ, टीसी लेके आओ, डोमेसाइल सर्टिफिकेट लेके आओ, और तुम्हारा क्या क्या मतलब जो लाइसेंस है कोई गाड़ी का वो लेके आओ, कुछ खरीदी करे वो लेके आओ, तमाम कागज का जो भी है मतलब हल्का फुल्का लेके आओ। और एक आदमी बिठाओ, सेलेक्टेड आदमी बिठाओ, काबिल बिठाओ, जिसका कानून की जानकारी है, जीआर की जानकारी है, मराठी भी कमांड रखता, जो इंग्लिश पढ़ने वाला है, उसको बिठाओ ऑफिस के अंदर। एक दो बंदे बच्चे एक्सपर्ट बिठाओ। बोला तुम्हारा काम ये है कि लोग आएंगे और अपने कागज चेक करेंगे कि भैया देखो वाला हमको ज्यादा समझता नहीं, ये टीसी बराबर है, हमारा टीसी में नाम ये है, नाम सही है क्या? रुखसाना, टीसी में लिखा हुआ रुखसाना, तो रुखसाना की स्पेलिंग आधार कार्ड में सही है क्या इसमें कुछ कम ज्यादा होगा? क्या ई आ गया, आई आ गया? ये बारीकी से करके एक अभियान चलाओ। अरे अभियान साल 2 साल चलाओ, क्योंकि जनगणना होने वाली है। ये अगर आप वक्त से पहले काम कर लेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके असरात जनगणना के टाइम अच्छे पड़ने वाले। जब अभी से वक्त से पहले अगर जो गलतियां दुरुस्त हो जाएंगी तो सरकार के पास भी हमारी इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से जा पाएंगी, सरकार के समझने में आसानी होगी। और जो खदशा जता रहे अपन कि एनआरसी होने वाली है, एनपीआर होने वाला है, ये होने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% इसके अंदर हम बहुत बेहतर तरीके से कानूनी अंदाज से हम बहुत सेफ रहेंगे। अब जो 5-10% कुछ रहा है किसी टेक्निकल वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार अपने हिसाब से फैसले लेंगी। जो कानून है अभी लचक है, सारी बातें ऐसा नहीं है कि भाई नहीं है तो बिल्कुल उठा लो, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि अपने अपने आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, घर के 7/12 में कुछ जो भी आपका नाम है, आपका निकाहनामा, ऐसे जो भी दस्तावेज है या बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर बाप की स्पेलिंग, माँ की स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग जो भी है, बहुत बारीकी से केयरफुल होके जो है तो लोगों को रहनुमाई कीजिए। बहुत 30-40 टक्के लोगों को ज़्यादा समझता नहीं, स्पेलिंग की ज़्यादा मालूमात नहीं। अब ये काम कौन करना? ये हमारे 4-5 जो इस्लामी तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप काम कर सकते हैं। एक ऑफिस डालो, पेपर में जाहिरात दो, मतलब अखबार में दो कि रोशन गेट पे फला जगह, बाजीपुरे में फला जगह, किराएपुरे में फला जगह, जहांगीर कॉलोनी में फला जगह, पड़े गाँव में फला जगह, रोयला गली में फला जगह, रेलवे स्टेशन में फला जगह, यहाँ पर रहनुमाई की जा रही है। यह ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खुला रहेगा। यहाँ पर 4-5 पढ़े लिखे बच्चे बिठाओ, उनकी रोजी पानी देने का काम करो। जैसा मैंने कहा कि लेमेशन हो सके तो गरीब बेवा को फ्री में दे दो। अब किन्हीं बोली साहब मैं बेवा है, मैं खुद बर्तन मांगती, अब मेरे पास 7 कागज पुराने, हमारे शोहर का जो है तो निकाहनामा भी है पुराना, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी है, हमारे ससुरों का भी है, एक मिसाल जैसा। अब वो बोली मैं बर्तन मांगती, तब से कैसे पैसे लेंगे? ठीक है बाजी, एक फॉर्म भर के दे दो भाई, फॉर्म भर के ले लेना, अंगूठा बोलो, साइन बोलो ले लेना, ठीक है, आपका आधार कार्ड की जरूरत देते, फोटो ले लो ताकि रिकॉर्ड बनाने में आसानी हो, अपना ले लेना, फ्री में करके दे देना। अब सवाल ये इतने जिसको जो पैसे लगेंगे, ऑफिस डालने के पैसे लगेंगे, कंप्यूटर लेने के पैसे लगेंगे, या फिर जो बच्चे काम करेंगे पढ़े लिखे, तो फ्री में तो काम नहीं करेंगे ना, वो भी तो पढ़े लिखे बच्चे और बेरोजगार बच्चे, तो उनको कम बोलो। अब हम तुमको जो है तो 30 से 10,000 रुपये महीना देते, रखो 10,000 रुपये महीना, चलो साल भर अभियान। अब 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे? तो मस्जिद में चंदा करो और पूरे ब्रेक दे दो। ऐसा कोई ऐसा, वैसे तो हम फतवे बहुत निकालते हैं, फतवे के लिए तो हम बहुत मशहूर है हिंदुस्तान में, तो कम से कम एक फतवा ऐसा निकालो कौम के अंदर, कौम के मिजाज के वास्ते। फतवा नहीं बोलेंगे उसको, एक जो भी एक रहनुमाई के तौर पे कि भाई बोलना आप चंदा जो है ना, ये मदरसा, ये मस्जिद ब्रेक, बिल्कुल ब्रेक, मस्जिद बाहर दो, आप दुकान वाले दो। मैं ये नहीं बोला कि दियोच मत, और ये पैसे जमा करके जो है तो जो बच्चे काम कर रहे, जो फ्री में लेमिनेशन करके दे रहे, जो मेहनत कर रहे, जो रहनुमाई कर रहे, वो पैसे चंदा जमा करके ज़कात, खैरात, अतिया जमा करके उनको तनख्वाह भी दो और फ्री में करके दो।
यह है कौम का काम, ये है कौम का काम। और कसम खुदा की ओरिजिनल काम है ये बोल बचन वाला काम है ही नहीं है, ये ओरिजिनल काम है। ये आप काम करेंगे तो कौम का बड़ा फायदा होगा। और 40% समाज, मुसलमान समाज जो बेचारा 7वीं पास है 8वीं पास है, ज़्यादा समझता नहीं, पेट भरने को आगे लोड से आगा, कोई जानले से आगा, परभनी से आगा, कहाँ से आगा, इंडस्ट्री एरिया आगे पेट भरने को, कागज बराबर है नहीं है, इनकी रहनुमाई करो। हालांकि सब बराबर है, मगर क्या है समझ में नहीं आ रहा क्या करना कैसा करना, तीसरे में क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा, स्पेलिंग गौर नहीं कर रहे। तो एक्सपर्ट बंदे बिठाओ, उनकी रहनुमाई करो। यानी कि अगर मेरे पास 12 कागज है एग्जाम्पल, तो मेरे 12 कागज में जो मेरी स्पेलिंग है मोहम्मद की, तो पूरे 12 कागज में मोहम्मद की स्पेलिंग वही आना, तो ऐसा नहीं आना कि MEE एग्जाम्पल में दे रहा। ऐसे तमाम लोगों की रहनुमाई करो ताकि उनको कोई सरकारी कामकाज में अड़थड़ा ना आए। नहीं तो बहाना मिल जाएगा ना, अरे 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 शेख ये SK क्या है, अब तुम बोले नहीं साहब वो 60 में चलता, अब अधिकारी ने बोला नहीं मेरे पास नहीं चलता, तुम क्लियर करके लाओ। अब गया ना बेचारा, कोई सरकारी योजना थी बोलो फायदे होगा मायरूम, अब तो कुछ बोल भी सकती नहीं ना। अब अपने पास यही जो पुरानी पूंगी बजा रहे जातिवादी। अरे बाबा तो कुछ कानून कायदे से, कुछ समझदारी से ये करो ना तुम, ये काम करने की बात है। और वक्फ बोर्ड कुछ बचाने की जो बात कर रहे हैं, जमीनात को, जमीन भाग के जाने वाली नहीं है, पहले भाग के जा रही नहीं थी, कुछ होने वाला नहीं है और कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कौम को बचाने के लिए ये काम करो पहले, क्योंकि ये इनके ऊपर जब जनगणना होंगी और अल्लाह ना करे कि कागज की कम ज्यादाती से कुछ से अगर ये मुश्किलात में गिरेंगे और जब इनकी शिकंजा कसा जाएगा, और अल्लाह ना करे औरंगाबाद से अगर समझो एक 500 लोगों को बुला लिए, चलो तुमको हम एक कैंप में रखते हैं, तुम्हारे जांच करते हैं, एहतियात के तौर पर उठा लिए 500 लोगों को, मतलब एक कैंप के अंदर लेके चले गए कि भाई हाँ बोलो। अब हर एक की कहानी अलग, कोई बड़ा में बुलाने से आया था, कोई परभनी में आया था, कोई बड़ा निजाम सरकार का जहम था, एक्शन था, हम भाग के आ गए थे, ये ऐसा होगा था, कहानियां। अब जांच करेंगे ना कि सही है झूठ है। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, 5 मिनट मालूम पड़ जाता। बोलने का मतलब क्या, अगर 500 लोग उठा लिए तो फिर क्या करेंगे, 1 लाख का मोर्चा, 2 लाख का मोर्चा, मस्जिदों में भाषण, बड़े बड़े मतलब जलसे, ये कैकू। अरे कैकू, जब तुमको मालूम है कि ये रास्ते तूफान आने वाला है, इस तरह से नुकसान हो सकता है, तो उसकी तैयारी कानूनी अंदाज से क्या कर सकते हैं, तो वो काम करो ना। मतलब वही बात हो रही, 500 लोग उठेंगे, हिंदुस्तान में बब्बाटा होगा, नेशनल मीडिया की न्यूज बनेगी, फिर राजनीति होंगी, फिर धरने होंगे, फिर मोर्चे होंगे, फिर जेलों में जाएंगे, मतलब फिर उसके वास्ते फिर वो जमानत के लफड़ेंगे, जो कानून कायदे हो सकता है अलग बन जाए, क्योंकि देश का मसला है ना, देश के साले में जुड़ा मसला है। फिर मालूम पड़ा कि एक बंदे को मतलब जो है तो जमानत का 5-6 लाख रुपए लग रहे, 500 लोग उठे हुए, और बाप रे, फिर वो 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ चंदा हो रहा, कुछ चंदा जमा करो भाई 500 लोगों को, मतलब वो करना है, गरीब लोग है, भंगार वाले, मौज वाले, एक मिसाल जैसा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मतलब फिर जब 5 करोड़ रुपए जमा कर रहे, मस्जिदों में कर रहे, धुआंधार कर रहे, अखबार में आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, सियासी बात भी हो रही, घमासान भी चढ़ा, पार्लियामेंट की दीवारें हल जा रही, विधानसभा हल जा रहा, क्या है ये है क्या ये? बहरहाल मैं तमाम जिम्मेदारों को कह रहा हूं, देखिए मैं सोशल वर्कर हूं और पढ़ा लिखा बंदा हूं, लौंडा पोटा नहीं हूं, कानून की मालूमात थोड़ी बहुत मेरे को भी है, तो आपको गवाही दे रहा हूं, आपको शहादत दे रहा हूं, जो सर्वे की बुनियाद पे आपको मतलब वो कर रहा हूं, आपको सर्वे भी करा सकता हूं, आपको सर्वे कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप जागिए और ये काम कीजिए। इससे पहले के मामला फिर समझ लेना, फिर मामला समझ लेना कि ये करना कि वो करना कि वो करना। अब जो काम पहले हम गरीबों के मसाइल को दूर कर सकते हैं, पहले वो काम करो, बोले जिंदगी का काम करो, बेजान जमीन का मत करो। ये यतीम गरीबों की जमीन है, ये इनकी हाय तलाक खाली नहीं जाएंगी। जो गलत करेंगे अल्लाह का अजाब आएगा, और जो सही करेंगे अल्लाह हमको इनाम से नवाजेगा। लेकिन जो जिंदे लोग हैं, जो आगे चलकर किसी वजह से तकलीफ का शिकार हो सकते, इसको लोन नहीं मिल सकता, इसको जो तो नौकरी नहीं मिल सकती, या पासपोर्ट नहीं बन सकता, तो ये तमाम छोटी बात मत समझो, आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लो कि क्या हो रहा हो दो, क्या तू चढ़ा मुसलमान वो क्या मिल रहा सरकार से, नहीं बनाए तो क्या हुआ, ये दिमाग से निकाल दो। ज्यादा संविधान को बचाने की बात कर रहे, संविधान खाली मुसलमानों से बच रहा है क्या? नहीं, पूरे देश के लिए बच रहा। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो है तो मुसलमानों को, जो ऐसे जो गरीब मुसलमान है, जो किसी तालीम की कमी का शिकार है, ये कानूनी जो तो उसका शिकार है, जो तो कमी का शिकार है, इनकी रहनुमाई कीजिए। और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में 1 साल जब तक पूरी जनगणना की स्टार्ट नहीं होता,
जब तक एक एक चीज में मेहनत कीजिए, एक एक घर पे जाइए और ये अभियान चलाइए। किसको अगर बस स्टैंड बनाने में परेशानी हो रही, मदद कीजिए, उनके फार्म डाटा कलेक्ट कीजिए। तो कह रहा है कि साहब मैं किराए से रहता, मेरे दो साइड बनाने के मेरे पैसे नहीं आ रहे, 1000 रुपये नहीं है मेरे पास। 1000 रुपये हालांकि बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मेरा नहीं है। तब ये मत बोलो भैया तेरा 1000 रुपये नहीं है, ठीक है बाबा तू लिख के दे कि मैं गरीब है, मुस्तहिक है, मुझे ज़कात भी चलती। ऐसा कुछ निज़ाम तैयार करो। ये बहुत बड़ा अभियान है। जैसा हमने आज़ादी के वास्ते फांसी पर टके थे ना, कितना बड़ा जो तो करे थे, आपने अभियान चलाए थे, देश को आज़ाद कराया था। आज ये समाज को आज समाज को भी एक आज़ादी की जरूरत है। कौन सी आज़ादी? एक डर की आज़ादी, एक खौफ की आज़ादी, एक जहालत की आज़ादी, एक एहसास से कमतरी की आज़ादी। ये इनको हिम्मत देने की जरूरत साहब। और कानून कायदे भी है, कानून कायदे बने हुए हैं, अदालतें भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें उठने की जरूरत है, हमें रहनुमाई करने की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसको हल्के मत लो खुदारा खुदारा, वरना आने वाले साल के अंदर अगर जनगणना हुई, अगर लोगों ने आन के सण बोल दिए हाँ ये है वो है, हाँ बराबर है, ये है वो है, और खुदा ना खास्ता उन्होंने पहले बोल के बताई हुए, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन के फायदा पढ़ रहा हूँ। ये बात नोट कीजिए आप, मैं मन के फायदा नहीं पढ़ रहा। अब तक जो 2 साल में जो भाषण हुए, पार्लियामेंट में हुए, विधानसभाओं में हुए, अखबारात में आया, प्रेस में आया, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ साहब। आप खंगालिए किसका भाषण क्या था, किन्हें क्या आरोप लगाया था, उनके अज़ाइम क्या है, उनकी सोच क्या है, ये आपको सोचने की जरूरत है। उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। खुदा ना खास्ता का जैसा उन्होंने अगर अलर्ट हो गए और इसी को अगर बताओ इसमें गलत कैसा सही कैसा है, और बेचारे भोले भाले और वक्ती तो परेशानी का सामना करना पड़े, होता जाता कुछ भी नहीं, कानून से साफ सबके साथ इंसाफ होगा, लेकिन वक्ती तो परेशानी में आ गए, या उनको हरेसमेंट करना पड़ा, या अल्लाह ना करे कोई कार्रवाई हुई, फिर आप जब क्या करेंगे? जब तो कौम क्या से आगे आएंगे ना, नहीं हम छुड़ाने को आते, हम कौम के लीडर है, हम कौम के अलमदार है, हम ये है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम ये कोर्ट जाएंगे, वो कोर्ट जाएंगे। तो वो वक्त आने से पहले अगर रुपए का काम 4 आने में हो रहा तो 4 आने निपट डालो ना। काय को रुपया खर्चा कर रहे, काय को कौम को रोड पे ला रहे, काय को नजरों में ला रहे। खुदा ना खाता पत्थर मार दिया, भगदड़ हो जाती, हवाई फायरिंग हो जाती, कुछ जख्मी हो जाता, 2-4 जो अल्लाह को प्यारे हो जाते, 100-200 अरेस्ट हो जाते। किसके बाप ने सिखाया भाई? ये यानी कौम को परेशान करना। 75 साल में ये हुआ। पूरा आंकड़े उठा के देखो आप, आंकड़े उठा के देखो आप। मैं 2-4 मिसालें दूंगा आपको, सब एक आपके इत्मीनान के वास्ते। आप बोलेंगे यार ये बंदा इतनी एडवांस बात कैसी कर रहा, आपको शायद गुस्सा भी आ रहा होगा, तो मैं एक ही मिसाल दूंगा, 2-4 मिसाल दूंगा, बड़ी मिसाल नहीं दूंगा। औरंगाबाद के अंदर आज से शायद 10-12-15 साल पहले मुस्लिम अवामी कमेटी के जेर एहतमाम और मोहतरम जनाब इलियास किरमानी साहब के नेतृत्व में एक जो है तो ओबीसी मुसलमानों को आरक्षण मिले, इसका अभियान चलाया गया था। औरंगाबाद में अजीम शाम जो है तो धरना मोर्चा दिया गया था। समाचार पत्रों की रिपोर्ट है, 5-5.5 लाख लोग जमा हुए थे। औरंगाबाद का रिकॉर्ड है, 5.5 लाख लोग जमा हुए थे। 5.5 लाख लोग जमा होने के बाद क्या आरक्षण मिला? एक महाराष्ट्र के जरिए से उस शासन की शान में जो भी बातें हुई, हमने धरने मोर्चे निकाले, पूरे भारत में निकाले, महाराष्ट्र में निकाले, मोर्चे निकाले, क्या उन पे कार्रवाई हुई? जो भी आप चाहते थे वो हुआ? आपने मुस्लिम आरक्षण की मांग करे, हाई कोर्ट का जो भी मशवरा आया, क्या उस पर अमल हुआ? ये सारी बातों को है ना अब आपको सामने रखना है, आपको हल्के में नहीं लेना है। अब तो हालात और बिगड़ गए, और कहने की गलतियां मुसलमानों की भी अपनी भी है। बोलता ना बोल बच्चन, मुंह में आया बोलती ना, ऐसा मामला चला, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा मारा ना, वो हालत है मुसलमानों की। तो भले हाल मुख्तसर में ये है। हाँ जावी साहब कुछ नहीं समझाया साहब, हालांकि बात में 5 मिनट बोल सकता था, सलाहियत है मेरे अंदर ये, लेकिन रफ अंदाज ले बोलना पड़ा कि हमारे समझ में आ रहा बड़ो क्या होगा। ये काम करो आप, इससे पहले के साल 1.5 साल के बाद जनगणना हो और बड़ी तादाद महाराष्ट्र में हो सकता है 5-10-15 लाख कुछ माले को है, औरंगाबाद है, परभनी है, नांदेड़ है, भिवंडी है, जहाँ मुस्लिम इलाके है वहाँ कर मुसलमान परेशानी का शिकार हो या मुसीबत में आ जाए, कागज की कमी है, कुछ ये है, कुछ वो है, उनके पर अल्लाह ना करे कानून का शिकंजा कसे, वक्त से परेशानी का सामना हो, तो आप भी उठ खड़े होंगे, आप भी विधानसभा में चिल्ला कर बोलेंगे, आप भी पार्लियामेंट के अंदर जो है तो चिल्ला कर बोलेंगे, आप भी जो है तो फिर अगर खुदा ना खासा कानूनी कार्रवाई हुई तो जमानत के वास्ते लाखों करोड़ रुपए जमा करेंगे ना कि छोड़ देंगे, बोलेंगे नको भाई तुमने लफड़े करे थे, तुम्हारे पास नहीं, हमने क्या करना, जाओ तुम ही मारो, ऐसा बोलेंगे क्या? ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में अगर सही मुसलमानों का दर्द रखते हैं, गरीब मुसलमानों को दर्द रखते हैं, ये खुदारा काम कीजिए, इसको हल्के मत लो। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं पागल नहीं हूं, मैं दीवाना नहीं हूं। याद रखो, एक बालिग हूं, बादशाह हूं, साफत का थोड़ा बहुत ऊपर चारण मेरे को तजुर्बा है, मैं भी अखबार का मुताला कर रहा हूं, नेशनल मीडिया देख रहा हूं,
बड़े बड़े अखबार के जो उनके बयानात है उसको समझ रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, जरा होश के नाखन लीजिए। ये इंतजार मत कीजिए कि 10,000 मुसलमान हम पुलिस जो है तो कार्रवाई करेंगी, कैंप में ले जाएंगे और फिर हम जागेंगे, फिर हम वोट पाएंगे, ऐसा करके उन्हें पहलवान ताकत, पहलवान उठ बैठ मारता, चलो अब मैदान में जाना है। पहलवानी की बात नहीं है, बहादुरी की बात नहीं है। अरे कौम अगर बेचारी अनपढ़ भोली भाली है ना, बड़ी तादाद मुसलमानों की, तो कम से कम जो कौम के रहबर है तो आप तो पढ़े लिखे है ना, कानून की, कायदे की, संविधान की इसकी मालूमात है ना, और क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या है मन में, क्या है, सब चल रहा ना। फिर भी अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, कानून तरीके से तैयारी नहीं करेंगे और खाली खामोश बैठे रहेंगे, और कब बला गिरती है हम कब राजनीति करते, या कब अल्लाह ना करे मुसलमानों को जो तलाशा गिरती और हम कब रोड पे आते, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। बहरहाल इसमें मदद कीजिए, आगे की बात अल्लाह की बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, तमाम तंजीमें, जमातें जो है तो इसके ऊपर काम करेंगे। आप देखिए, बहुत संगीन बात बोल रहा हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, संगीन बात है, बहुत बड़ी बात है, अमल कीजिए। खुदा न खास्ता कल को अगर कागज कमी के कारण कोई बड़ा अगर मामला मूवमेंट तैयार हो गया तो फिर आप बहुत परेशानी हो जाएंगी, बहुत परेशानी होंगे, इतने परेशानी होंगे, करना क्या करना, इधर देखना उधर देखना उधर देखना, क्या रखना, परेशान होंगे। ये आपको बोल दे रहा हूँ, और ये भी याद रखिए, बस ये समझ लीजिए आखिर दर्जे बोल रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हिदायत दे रहा है। मैं आपको आवाज दे रहा हूँ कि वक्त की जो कार्रवाई चल रही है उसके बाद थम जाइए, ये स्लो मूवमेंट चलिए, और बड़ी ताकत, एक बड़ा अभियान, ये मुसलमानों के जो कागज है, पत्थर है, इनके जो कमी है, क्योंकि औरंगाबाद में घटना घट चुकी, बाज़ाब्ता पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हो चुकी। अगर बड़े पैमाने पर अगर कुछ मामला अगर आगे चलकर हुआ अभियान के बाद, और बड़े अगर उलटफेर हुए या कुछ कमजोरी या कुछ कमी कारण कुछ और इस्लाम तलाशी का मौका मिला, तो जब क्या करेंगे आप? छक मार के हमको कौम को बचाना पड़ेगा ना। अरे होने वाला ये होना ही वाला, अल्लाह ना करे, मैं तो दुआ करूं, लेकिन क्या करे साहब, जो दिख रहा, अरे भाई अब जून का महीना है, अगर मैं कहूँ बारिश होने वाली है तो आप बोलेंगे सही बोले, बारिश होने वाली है। एक मिसाल जैसा ये मामला है, ये होने वाला है। वो ये देख रहे हैं कि कानूनी तौर से कहाँ ये इनकी पेचीदगियां है या कमजोरियां है, इसको तलाशा जा रहा है। तो पहले इस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से कानून की पासदारी करते हुए, कानून का एहतराम करते हुए, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश को मानते हुए, और अंदर की जो कमियां हैं इसको खंगालते हुए इसको पूरा कीजिए, तो कौम की फायदे की बात है। और ये रही वक्फ जमीनात की बात, वो अल्लाह मालिक है, पूरी कायनात अल्लाह की है, पूरे सातों आसमान अल्लाह के, पूरे सातों समुद्र अल्लाह के हैं। ये तो बहाना ऐसा भी है। बहरहाल सब मुक़द्दरों की बात है, जिन्होंने अच्छा काम करा उसको अल्लाह अजर देने वाले हैं, और जिन्होंने कौम के सौदे करे, दलालिया करे और क्या क्या नहीं करे, अल्लाह खूब देख रहा है। अल्लाह उनसे साफ लेंगा, दुनिया में भी लेंगा, हो सकता है उनको जलील ख्वार करेगा, और आखिरत में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां चलने वाला नहीं कि मैं ये गटका है और मैं ये पद पे है और मैं ये है, वहां चलने वाला नहीं। वहां तो मामला एक ही रहेगा, एक सफ में खड़े हैं महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। अगर अच्छा है तो वेलकम, फरिश्तों जन्नत में ले जाओ, और अगर मामला 19 भी तो फरिश्तों दो, सरसों को तेल लगा के दो, और तीसरे वहां चलने वाला थोड़ी वहां पर कि मैं ये है, मैं वो है और मैं ये है, वहां कुछ चलने वाला नहीं है। मैं ऐसे ढिले रहेंगे, ढिले। बहरहाल आपसे एक ही गुजारिश है, बार बार बोल रहा हूँ, इसको हल्के में मत लो, और मुसलमानों की कागज पत्थर बनाने में, उनको रहनुमाई करने में, कई मुसलमान पास कागज पत्थर पुराने हैं लेकिन एलिमिनेशन करने को पैसे नहीं है पैसे। मैं गवाही दे रहा हूँ, नहीं तो आप क्या करो, पेपर में एक बोल दो और ये बोलो वरना भाई जिसका ऐसा है तो हम करके देते। कसम खुदा कितने लोग लाइन लगाते देखो आप। अरे यार रमजान में देखा मैंने 5 किलो घी के वास्ते मेरी माँ बहनें मुसलमान की हमारी औरतें 5 किलो घी के वास्ते 1.5 2 हज़ार लोग नंबर लगा के बैठे। यार ये कौम का बुरा हाल है। जरा सोचिए 5 किलो घी की कीमत होती कितनी है। 100-150 रुपए घी के वास्ते मेरी माँ हमारी बहनें जो तो रोड पे आके लाइन लगा रही, दो फितरा दो बोल के। ये आते हैं हमारे बुरे हाल है। इससे क्या इशारा मिलता है, इससे क्या सबक मिलता है? अगर आप भी आप में जागेंगे और होश की नाखून लेंगे और अपना चलन देंगे तो रब्बुल आलमीन है वो अल्लाह का कह रहेगा, अल्लाह का कह रहेगा। कैसा आएगा, किस पे आएगा, क्या आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात हक है कि आज अगर जो गरीब भोले भाले मुसलमानों की अगर जो नुमाइंदगी करने का हौसला रखते हैं, दमखम रखते हैं, ताकत रखते हैं, असर रखते हैं, शऊर रखते हैं, अगर वो आज गफलत का मुजाहरा करेंगे तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा और बहुत बुरा आएगा। और इतना बुरा आएगा कि टीवी तारीख में लिखा जाएगा कि जो कभी ताजमहल के मालिक हुआ करते थे, जो कभी मकबरे के मालिक हुआ करते थे, आज सलाखों के पीछे। क्यों? कानून का शिकंजा जब कसता है, ना कोई आमदार होता है, ना कोई खासदार होता है, ना कोई मुख्यमंत्री होता है। इसकी मिसाल
हम दिल्ली की उससे ले सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो भी मामला चला था, वक्ती तौर से महीना 2 महीने गए थे जेल के अंदर, गए थे ना। तो बड़े बड़े बच्चे को जब कानून का शिकंजा कसता है ना, जाना पड़ता है साहब। कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो यहाँ के जो जमीनी हालात है, यहाँ के जो कानूनी हालात है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये भोले भाले मुसलमान जो सादगी में परेशान हो सकते हैं, इनकी रहनुमाई कीजिए और पहली फुर्सत में कीजिए, इससे पहले अगर ताखिर हो। बस इतना ही कहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जज्बे को, दर्द को आप महसूस करेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।